क्वेश्चन है कि 0.037 पर रेकरिंग का मान क्या होगा। तो मान ये होगा, मैं लिख दिया हूं। कैसे बनाएंगे ये जरा समझिए। जिसका वैल्यू निकालना है उसको आप x इक्वल टू मान लीजिए। तो लिखे हम x इक्वल टू 0. और ये 037 पर रेकरिंग है, ये बार का मतलब रेकरिंग होता है। तो 0. जो जिस पर रेकरिंग होगा मतलब वो रिपीट करेगा। तो 0.0 देंगे, 3737 ये कभी खत्म नहीं होगा, डॉट डॉट लिख दिए। अब सबसे पहला काम आप लोग का है कि डेसिमल के बाद जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको डेसिमल के पहले लाना है, उसको डेसिमल के पहले लाना है। तो जीरो के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो उसको हम चाहते हैं कि डेसिमल के इधर ले आए। तो इसके लिए अगर एक डिजिट ऐसा है जो डेसिमल के बाद है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे इसको। तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो इधर आ गया। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई की हो गया 10x इक्वल टू ये 0 अब इधर आ गया, तो 0.3737 बच गया ये। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब मेरा एम होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पर रेकरिंग है, उसको हमको डेसिमल के पहले लाना है। तो 2 डिजिट है, 37 जिस पर रेकरिंग है, तो ये 2 डिजिट को हम डेसिमल के पहले अब लाएंगे। तो इसके लिए इसको 2 डिजिट है डेसिमल के बाद जिस पर रेकरिंग है, तो इस इक्वेशन को 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा। तो ये 10x को करेंगे 100 से तो ये 1000x हो गया, और ये 100 से इसको मल्टीप्लाई किया थी, कितना हो गया, 2 डिजिट इधर आ गया, ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया, 37.373737 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान ली। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में 1 को घटा लेना है। इक्वेशन 2 में 1 को घटा लेना है। इक्वेशन 2 में 1 घटाएंगे तो 1000x में 10x घटाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड। 37.37337 में ये घटाएंगे 0.373737। तो डेसिमल के बाद यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, तो पूरा 0 0 हो गया। और डेसिमल के पहले यहाँ 0 है 37 में 0 घटेगा 37 ही होगा, और इधर तो डेसिमल के बाद सब 0 ही होगा, तो 37.0 मतलब 37 हो गया। तो 990 x इक्वल टू 37, x इक्वल टू 37/990। अब ये हम प्रोसेस से मैं पूरा बना दिया। तो अगर आप इसको शॉर्टकट में समझना चाहते हो कि डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट है जिस पर आपको 0 ये रेकरिंग नहीं था, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा रहता क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन रहता कि 0.37 पर रेकरिंग है और डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होता है जानते हो, 37/99 होता है, 37/99। अगर 0.868 है, पूरा तीनों पर रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा 868/319 होगा, 319 होगा। ये सब ट्रिक आप अपना सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन 0.037 पर रेकरिंग है, ये 0 पर नहीं था, तो नहीं था, तो ये 37 बाय और एक डिजिट ऐसा था जिस पर रेकरिंग नहीं था, तो 99 तो हम देंगे ही, लेकिन इस पर 0 लगाएंगे 990। तो मैं प्रोसेस से बना कर आपको दिखाया, इसको भी आप प्रोसेस से बना सकते हो, ठीक है। तो रेकरिंग का ये मामला है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू निकालना है, 0.58 पर रेकरिंग है, इसका वैल्यू चाहिए, क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x इक्वल टू 0.5858 ऐसे मानेंगे, डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, सब पर, तो सब पर है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। अब डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो वो उसको हम लोग इधर लाएंगे। तो इसको 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट करवाना है, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इक्वल टू हो गया ये 58.5858 डॉट डॉट इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में फर्स्ट घटा लो, इक्वेशन सेकंड में 1 घटा लेंगे, तो कितना हो गया, 100x में x घटेगा तो 99x, अब 58 पॉइंट इधर 0 तो 58 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 58/99। तो इसलिए हम ट्रिक आपको बताए कि अगर डेसिमल के बाद सारा ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो कितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 हम नीचे लिख देंगे, सिंपल सा चीज है। अगर आपके पास मान लो कि 1.2134 ये चारों पर रेकरिंग दे दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 1 3 4 और इस पर 1 2 3 4 को 9 डाल दो। इसको इस तरीके से बनाओगे तो यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। समझ गया रेकरिंग का खेला क्या है, आप इसको देखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक, नए ट्रिक के साथ।